सबकी प्रधानता नहीं है। द्रौपदी ने गुरुदेव को क्या दिया? अपना ओढ़ा हुआ चीर। इन वस्तु का चीर की क्या महिमा है भाई? द्रौपदी ने क्या दिया उनकी महिमा नहीं, द्रौपदी ने जिस भाव से दिया है उनकी महिमा। फाड़ियो चीर कसोटी की भी, अंगीकार मुनि करनी भी। द्रौपदी का दिया हुआ चीर वस्त्र दुर्वासा मुनि ने धारण किया। धारण करके वो गंगा से बाहर आए। फिर कसोटी मुनि बायर आए, फिर कसोटी मुनि बायर आए। कर प्रक्रमा द्रौपदी शीश निवाए, कर प्रक्रमा द्रौपदी शीश निवाए। फिर कसोटी मुनि बायर आए, फिर कसोटी मुनि बायर आए। कर प्रक्रमा द्रौपदी शीश निवाए, कर प्रक्रमा द्रौपदी शीश निवाए। श्री राम जय राम जय जय राम बोलो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। द्रौपदी का दिया हुआ चीर वस्त्र धारण करके दुर्वासा मुनि गंगा से बाहर आए हैं। द्रौपदी ने परिक्रमा की, प्रणाम किया, चरणों में सिर झुकाया, चरण नंद शीश धरी। द्रौपदी की सेवा भाव जिज्ञासा को लेकर के दुर्वासा मुनि बड़े खुश हुए, बड़े राजी हुए, प्रसन्न हुए। द्रौपदी को आशीर्वाद दिया। प्रसंग पर ध्यान देना है, आशीर्वाद मांगने पर नहीं मिलता है। आशीर्वाद सुते सेज में ही। द्रौपदी ने आशीर्वाद मांगा नहीं है। द्रौपदी की भावना भक्ति को लेकर के दुर्वासा मुनि खुश होकर के उनको आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? तारे नीनानु लेके, मेघनिया तारे नीनानु लेके। एक गाँव आलेके, एक गाँव आले। मेघनिया तारे नीनानु लेके, मेघनिया तारे नीनानु लेके। एक गाँव आले, एक गाँव आले। श्री राम जय जय राम गाइए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि। हरा गुरुदेव जी महाराज। द्रौपदी की सेवा, द्रौपदी का भाव, भक्ति को लेकर के दुर्वासा मुनि बड़े खुश हुए, बड़े राजी हुए और द्रौपदी को उन्होंने आशीर्वाद दिया।
भाई बहनों, संतों की, गुरु लोगों की खुशी जो है, प्रसन्नता है, वही अपना उद्धार करती, वही अपना कल्याण करती है। भाई प्रसंग पर ध्यान देना। जिज्ञासु की जितनी साधना है, सेवा है, नम्रता है, वो सब गुरुदेव को खुश करने के लिए ही होती है। प्रसंग पर ध्यान देना। जिज्ञासु भाई बहन जो कुछ जीवन में करता है, पाठ है, पूजा है, दंडोत है, प्रणाम है, भेंट है, भोजन है, चादर है, जितना जो कुछ करता है गुरुदेव को खुश करने के लिए, राजी करने के लिए। प्रसंग पर ध्यान देना। जैसे पतिव्रता जितना श्रृंगार करती है वो अपनी शौक मौज के लिए नहीं, जितना वो करती है वो सब पतिदेव को खुश करने के लिए, राजी करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए। ऐसे ही जिज्ञासु जितना जो कुछ करता है वो सब गुरुदेव को खुश करने के लिए, और गुरुदेव की खुशी ही अपना उद्धार करती, कल्याण करती है। महाराज द्रौपदी की भावना, भक्ति को लेकर के दुर्वासा मुनि बड़े खुश हुए। खुश होकर के उन्होंने आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? मेघिणिया तार निनानु लेके एक का हो बोरिया लेके, मेघिणिया तार निनानु लेके एक का हो बोरिया लेके। बोलो राम जी महाराज। दुर्वासा मुनि ने ऐसा आशीर्वाद है, द्रौपदी जो तुमने हमको ये वस्त्र, चीर वस्त्र दान दिया है, भेंट दिया है, उनके एक एक धागा के बदले में तुमको अनंत गज चीर मिलेगा। और मिला भाई। दुशासन जर्ज द्रौपदी को पकड़ कर की भरी सभा में नग्न करने चाहा, चीर खींचने लगा। चीर खींचते खींचते उनकी भुजा थकित बही, चीर खुटा नहीं। वो उस महापुरुष की सेवा का फल प्रभाव था। संत सेवा की ऐसी महिमा है, इसलिए देवता लोग कहते हैं, हे प्रभु, हे परमात्मा, अब मनुष्य शरीर का अवसर दिलाओ भारत भूमि में। और मनुष्य शरीर का अवसर पाकर के क्या करेंगे? वो खुलासा किया है, केवल भक्ति करा, संत सेवा और करा कछु नाहि। बोलो राम जी महाराज। केवल आपकी भक्ति और संतों की सेवा कल्याण के लिए दो साधन ही श्रेष्ठ है, विशेष मुख्य है। कबीर साहब की वाणी में भी यही संकेत किया है। कबीर ये तन जात है, लगे तो ठोड़ लगा। कबीर ये तन जात है, लगे तो ठोड़ लगा। के सेवा कर संत की, के गोविंद के गुण गा। के सेवा कर संत की, के गोविंद के गुण गा। हे गोविंद के गुण गा। बोलो राम जी महाराज। कबीर ये तन जाता है, जीवन जा रहा है, समय जा रहा है। एक दिन अपना सबका बचपन था भाई, चला गया। बचपन की ओर हम देखेंगे तो बहुत निकट दिखाई देंगे। थोड़े वर्षों पहले बालक थे, जवान, ये बूढ़े हो गए। आया वो समय, निकट जाने की समय आई भाई। प्रसंग पर ध्यान दो। मनुष्य जीवन का अवसर पाया, इनके लिए बहुत हमने विलाप किया। हे प्रभु, मनुष्य का अवसर दिलाओ। बहुत करुणा करने से मनुष्य का अवसर मिला है। 84 पंस्तो नर देही, भक्ति काज पछतायो। हल होशियार करो नर सुमिरन, यो अवसर अब आयो। प्रसंग पर ध्यान देना भाई।
84 जो लाख योनि में जब हम भटकते थे तो परमात्मा से हमारी ये करुणा थी, याचना थी, हे प्रभु मनुष्य शरीर का अवसर दिलाओ। वो अवसर मिल गया, और मिल क्या गया, वो समय भी चला गया है, थोड़ा सा रहा है। प्रसंग बहुत समय जीवन का बीत गया। जो समय बीत गया उनका हमारे पास हिसाब किताब है। कोई पूछ ले कि आप कितने वर्षों के हो गए, बता सकते हैं, जवाब दे सकते हैं इतने वर्षों की, इस अमुक साल का जन्म, अभी अमुक साल चल रहा है, इतने वर्ष हो गए। पर आगे अपने को कोई पूछ लेवे, अब आगे आप कितने दिन यहाँ रहोगे, है किसी के पास जवाब नहीं है। क्यों? जीवन क्षणभंगुर है, निश्चित कोई समय नहीं। ऐसा नहीं कि हम बूढ़ा होकर के फिर जावे, निर्णय नहीं है भाई बहन। बालक तरुण भर भर जावे, बचपन में जवानी में बहुत लोग चले जाते हैं। बहुत अपनी यात्रा जीवन की हो गई है भाई बहनों, विचार करो, सोचो समझो। जिसलिए जीवन मिला वो कुछ कार्य कर जाओ, वो कुछ कमाई कर जाओ। सत्संग अपने को यही सिखाती है, गुरु लोग अपने को यही कहते हैं, भजन करो। जीवन मनुष्य जीवन मिला ही साधना के लिए, मनुष्य जीवन मिला ही योग के लिए है, भोगों के लिए नहीं भाई। भोग तो सभी योनियों में भोगोगे, योग सभी योनियों में नहीं होता। योग का अर्थ है दो का मिलन, जीव और परमात्मा का मिलन का नाम योग कहलाता है। सुरत और शब्द का मिलन का नाम योग माना गया है। तो योग केवल मनुष्य जीवन में ही हो सकता है। भोग तो सब योनियों में भोगोगे भाई, सब योनियों में। आंख का भोग रूप, कान का भोग राग, जिब्या का भोग रस, नाक का भोग गंध, त्वचा का भोग स्पर्श। ये तो कोई योनि में जाओगे भोग ही लोगे भाई, पर दूसरी योनियों में ये सत्संग नहीं होगी, साधना नहीं होगी, गुरु धर्म का पालन नहीं होगा, योग नहीं होगा भाई। ये तो केवल मनुष्य जीवन में है। राम भक्ति मानव दे माही, भक्ति काल सिर जो है तन साई। समय गया भाई बहनों, जो बच्चा है इनको तो कुछ लेके लाओ। कबीर साहब की वाणी का प्रसंग है, जिससे आप जिज्ञासु भाई बहन सत्संग में सुरता बन करके बैठे हो। ऐसे कबीर साहब की सत्संग में हजारों लोगों की सत्संगियों की सभा थी। उनमें कबीर साहब लोगों को सावधानी देते हो कहा, हे लोगों, बिना भजन, बिना साधना, बिना सेवा सुगत जीवन की कितने तुम्हारी समय तुमने खोई हो। दीर्घकार तुम्हारा जीवन दीर्घकार है। कबीर साहब का ऐसा उपदेश सुन करके जीवन के समय गई, उनको याद करके सब लोग रोने लगे, सब रो पड़े। प्रसंग पर ध्यान देना है। कबीर साहब उन रोते हो को देख करके कहने लगे, रे लोगों, जीवन के समय खोई और उनको याद करके तुम रो रहे हो, ये तुम्हारी बुद्धिमानी नहीं है। कबीर साहब ने कहा, जीवन की समय गई, उनको याद करके तुम रो रहे हो, तो बची हुई समय इनको ही तुम खो बैठोगे, तो फिर क्या करना है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, गई सो तो गई, अब तू राख रही को। हे लोगों, जो जीवन के समय तुम्हारी गई वो तो गई, पर बची हुई इनको तुम रख लो। रखने का अर्थ इनका सदुपयोग कर लो, भजन साधन सेवा सुगत कर लो, यही रखना है। बाकी जो समय ये भी चली जाएगी और अंत में पश्चाताप होगा। वही जीवन बड़ा दुर्लभ से मिला है, साहिब से कोल कर आयो, मनुष्य तन दुर्लभ से पायो। भरमना काई को भूले, हवा संग देख क्या डोले। भयो तुम चोर वांगर को, पियो ने नीर सागर को। भरमना काहे को भूले, ये संसार के रंग ढंग में तुम क्या भूल बैठे हो भाई।
ये सब सपना है, मिटेगा भाई। इनको देख करके क्या खुश हो रहे हो? प्रसंग पर ध्यान देना है। सब सपना है, सपना देख रहे हैं। मोनिसा सब सोवन हारा, देख ही सपना अनेक प्रकारा। मोहरूपी रात्रि में सो करके लोग सब सपना देख रहे हैं। ये घर, ये कुटुंब परिवार, ये धन संपत्ति, ये क्या देख रहे हैं? सपना। सपना के अंदर जो दिखाई देता है वो मिटने वाला होता है। कब मिटता है? सबका अनुभव है। सपना के अंदर हम देखते वो कब मिटता है? आंख खुली और आंख खुलते ही सब मिट गया। अकेले सोए तब अकेले सोए, जागे तब अकेले हुए, और बीच में कितना सपना देख लिया। बोलो राम। बड़ा सुंदर प्रसंग है। बीच में थोड़ा सा उठो नहीं, शांति से बैठो। बड़ा दुर्लभ समय मिला सत्संग का। घर उठे मिल ही, ऐसा कोई कामकाज भी नहीं है। समय को सफल बनाओ, स्वार्थक लाओ। बीच में उठो नहीं। एक कोई व्यक्ति उठ करके इधर जाता तो उनका ध्यान उनके पीछे जाता है, तो उनको बड़ा पाप लगता है। सत्संग में किसी प्रकार का विक्षेप नहीं हो सकती। सत्संग की कीमत समझो, कीमत समझो। बड़ा सत्संग का बड़ा सुंदर लाभ है। जब सोता है तब अकेला और उड़ता है तो अकेला। बीच में कितना सपना देख लेता है, और वो दिखने मात्र होता है। ऐसे ही भाई बहनों, जब आए तब आप हम सब लोग अकेले आए हैं, और यहाँ से जब विदाई होगी तो अकेला की ही होगी। बीच में कितनी भीड़ है, कितना पसारा। ये सपना है भाई, सपना है। मिटेगा कब? आंख बंद होगी तब। प्राण छूटा, आंख बंद हुई, सब मिट गया। जीव अकेला और खाली। देखते हैं हम अपने साथ में रहने वाले बहुत जो बंधु गए हैं, बेचारे सब खाली गए। भाई बहनों, जब जन्म होता है तो जन्मते समय बच्चा की मुट्ठी बंद रहती है। बंद मुट्ठी का ये एक संकेत है कि इनके अंदर कुछ है, वस्तु कुछ ले आया है। बंद मुट्ठी है तो ऐसा वहम है कि इनके अंदर कुछ है। ये इशारा, ये संकेत, प्रतीक है भैया। जब बालक का जन्म होता है तो जन्म होते समय उस बालक की मुट्ठी बंद रहती है। इनका अर्थ, इन मुट्ठी में को लेकर के आया है क्या? 1.25 लाख की कीमत का ये मनुष्य जीवन हीरा ले आया है। जब प्राण छूटता है, मृतक शरीर होने के बाद वही हाथ खुला हो जाता है, मुट्ठी सीधी हो जाती है। इनका अर्थ कि अब हम जा रहे हैं और खाली जा रहे, हाथ में कुछ लेकर के नहीं। ये इशारा है। बंदी मुट्ठी आयो जगत में, हाथ पसारा आया तब बंदी मुट्ठी आए। मनुष्य जीवन का हीरा ले आए, गए तब इन जीवन को खो दिया, बर्बाद कर दिया, और खाली हाथ यहां से चले गए। भाई बहनों, धन साथ नहीं, परिवार साथ नहीं, संपत्ति साथ नहीं। जीवन में हम साधना करते, भजन करते, सेवा सुकृत करते हैं, दान पुण्य करते हैं, बस वही हमारे साथ होता है। और उन्हीं कमाई को लेकर के आगे जीव की व्यवस्था होती है। वही 18 जितनी व्यवस्था वो सब यहीं रह जाती है। घर कितने भवन बनाया, कितने माड़िया बनाया, कितना और कुछ किया, वो सब यहाँ रह जाते हैं। जीवन में कोई धर्मशाला बनाई, जीवन में कोई पाठशाला बनाई, कोई अस्पताल बनाया, गौशाला बनाई, संत निवास आश्रम बनाया, बस वही साथ होता, वही पुण्य साथ चलता है। भाई आगे की आसो अब भया, अब सो आगे होई, दादू 3 ढोड़ की पूछे विरला।
पिछले जन्म के अंदर कुछ करनी कमाई की, उनका ही पुण्य आप हम सब अभी भोग रहे हैं। और अब सो आगे होई, अभी कुछ करेंगे उनका परिणाम आगे भोगना होगा। इसलिए अच्छी करनी करो तो अच्छी करो, बुरी विचारो नाई, कसर पड़े जो क्यों करो ओछी उम्र रहा। जो हम करते हैं बस वही कमाई हमारे साथ चलती है, उनका भुगतान करना पड़ता है। अच्छी बुरी करने का फल भोगना ही पड़ता है, छूटता नहीं है, किसी का नहीं छूटा। हंस हंस किया छूटे नहीं रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम काली का चित्र गुप्त का खाता। शास्त्र कहते, संत कहते, देखो भगवान जो कृष्ण जो है, जिनके एक भील का बाण लगा अंत में, उनके द्वारा उनका जीवन शांत हुआ था। ऐसा क्यों हुआ? संत शास्त्र कहते हैं भगवान कृष्ण अपनी अवतार लीला को पूरी करके और एकांत वन में जा लेटे, एक वृक्ष के नीचे चरण के ऊपर चरण रख करके वो अपनी शांत मुद्रा में लेटे हैं। भगवान के चरण में पद्म की रेखा थी, चमकती हुई। दूर से एक शिकारी ने देखा, सोचा कोई हिरण की आंख चमक रही है, मैं इनकी शिकार कर लूं। शिकारी ने तीर छोड़ा और वो तीर जाकर के भगवान कृष्ण के लगा। प्रसंग पर ध्यान देना। तीर लगने के बाद शिकारी को होश आया, ख्याल आया, अरे ये तो कोई मनुष्य है, मैंने शिकार के बदले में मनुष्य की हत्या कर दी। शिकारी को बड़ा पछतावा हुआ और वो भील शिकारी दौड़ता हुआ भगवान के पास आए। देखते भगवान श्याम सुंदर चरणों में गिर पड़ा, क्षमा याचना करने लगा, प्रभु क्षमा करो, माफी करो, मैंने आपकी हत्या कर दी और अनजान में की है महाराज, इसलिए अब क्षमा करो महाराज। भाई बहनों, जीव और ईश्वर में यही फर्क है। जीव भूत भविष्य की नहीं जानता है, ईश्वर भूत भविष्य की जानते हैं। मनुष्य शरीर का अवतार लेकर के संसार में ईश्वर प्रकट होते हैं, मनुष्य की भांति कर्म करते हैं और मनुष्य की भांति भोगते भी है। बील जीव है, भगवान कृष्ण ईश्वर है। बील को ये पता नहीं कि ये बाण, ये घटना क्यों घटी है, भगवान कृष्ण को पता है। बील बाहर बाहर समय अर्चना करी, प्रभु माफी करो, क्षमा करो। भगवान कृष्ण कहते, भाई तुम्हारी कोई भूल होती, तुम्हारी कोई गलती होती तो क्षमा की बात होती। तुम्हारी कोई भूल नहीं, कोई गलती नहीं, ये तो मेरी ही भूल का मेरे को फल मिला है। प्रसंग पर ध्यान देना है। आपकी भूल कैसे? भगवान कृष्ण कहते हैं, मैंने तुम्हारे तीर मारा है, मैंने तुम्हारी हत्या की है। बिल होश में आया, भगवान की वाणी सुनकर के चकित हो गया। क्या आपने हमारा तीर मारा है? क्या आपने हमारी हत्या की है? कब? तो भगवान कृष्ण प्रकट करते हैं, त्रेता युग के अंदर मैं राम था, तुम बाली था। एक तुच्छ स्वार्थ के लिए मैंने सुग्रीव की पक्ष लेकर के मैंने तुम्हारे तीर मारा, तुम्हारी हत्या की। तो वही राम आज में कृष्ण बन आया, वही तीर आकर के हमारे लगा, वही तुम बाली भील बन आए और वही तीर आकर के हमारे लगा। हंस हंस किया छूटे नहीं रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का देखा, चित्र गुप्त का खाता। भाई बहनों, पापों से बचो, अनीति से बचो, अन्याय से बचो। भोगना होगा, छूटेंगे नहीं भाई, भोगना होगा। कर्म करने में प्राणी स्वतंत्र है, पर उनका फिर भोगने में परतंत्र हो जाता है। जैसे आप किसान भाई हो, खेती में बीज बोते हो, बीज बोने में आप स्वतंत्र हो, चाहो बीज बो सकते हो, और फिर फसल लोने में आजादी नहीं रहती, स्वतंत्रता नहीं रहती है, फिर पराधीनता हो जाती है। कैसे? खेती के अंदर जो बीज बोया तो वापस वही फसल लोन पाओगे, दूसरी नहीं।
बीज बोने में स्वतंत्र हो, चाहो वो बीज बो सकते हो, पर फसल लूटने में स्वतंत्र नहीं। जो बीज बोया बस वही फसल लूटना है। हाथों से आग लगाएगा, सुख सारण आम नहीं पाएगा, बाया जैसा फल खावेगा। जैसा बीज बोया है बस वही पौधा, वही फसल होगा, वही अंकुरित होंगे। भाई जीवन में कैसा बीज बोया है, कैसा कर्म किया है, बस वही भुगतान करना है। प्रसंग पर ध्यान देना। इसलिए हमारे महापुरुषों ने फरमाया है, छोड़ो अनीति को, छोड़ो अन्याय को। सत्संग का समय हो गया है। प्रसंग पर एक शब्द बोले, फिर वाणी का विराम। बजाओ। आरो रे कोई आरो भाई, आरो रे कोई संसार कर्मा से आरो रे, संसार कर्मा से आरो रे। सद्गुरु शब्द हृदय धारो, सद्गुरु शब्द हृदय रसना राम उचारो रे, रसना राम उचारो रे। आरो रे कोई आरो भाई, आरो। मैं मेरी में मत कोई बोलो, मैं मेरी में मत कोई, या कोई नहीं थारो रे, या कोई नहीं थारो रे। कालकंठ जब आए विराजे, कालकंठ जब आए, दरियो रे वेला पसारो रे, दरियो रे वेला पसारो रे। आरो रे कोई आरो भाई, आरो रे। सारे कर्मा से आरो, संसार कर्मा से आरो। सद्गुरु शब्द हृदय धारो, सद्गुरु शब्द रसना राम उचारो रे, रसना राम उचारो रे। आरो रे कोई आरो भाई, आरो रे कोई। काम क्रोध मत लोभ त्याग ले, काम क्रोध मत मोह ममता ने मारो रे, मोह ममता ने मारो रे। अमृत छोड़ झेर की में पीरो, अमृत छोड़ झेर की में। मरसो बार में बारो रे, मरसो बार में बारो रे। आरो रे कोई आरो भाई, आरो रे कोई। संसार कर्मा से आरो रे, संसार कर्मा से आरो रे। सद्गुरु शब्द हृदय धारो, सद्गुरु शब्द हृदय धारो।
रसना राम उचारो रे, रसना राम उचारो रे, आरो रे कोई आरो बागी, आरो रे कोई आरो जमका दूत लेवन ने आसी, जमका दूत लेवन ने मुंडो करसी कारो रे, मुंडो करसी कारो रे, घर का पर का सब मिल देखे, घर का पर का सब मिल दे, कचवन लागे सारो रे, कचवन लागे सारो रे, आरो रे कोई आरो बागी, आरो रे कोई संसार कर्मा से आरो रे, संसार कर्मा से आरो रे, सदगुरु शब्द हृदय दारो, सदगुरु शब्द हृदय, रसना राम उचारो रे, रसना राम उचारो रे, आरो रे कोई आरो बागी, आरो रे कोई आरो, पाप पुण्य तेरे संग चलेगा, पाप पुण्य तेरे संग चलेगा, और न चाले लारो रे, और न चाले लारो रे, राम चरण बज राम संगाती, राम चरण बज राम, निर्धराया दारो रे, निर्धराया दारो रे, आरो रे कोई आरो बागी, आरो रे कोई आरो, संसार कर्मा से आरो रे, संसार कर्मा से आरो रे, आरो रे कोई आरो बागी, आरो रे कोई आरो।